क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर प्रार्थना पहले से ही स्वीकार हो चुकी है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड ने आपको वह सब दे दिया हो जिसकी आप वर्षों से इच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक उसे देख नहीं पा रहे? और क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपका अपना विश्वास हो? आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा यात्रा है जो आपको उस वास्तविकता के करीब ले जाएगी जहां आप कमी नहीं बल्कि कृतज्ञता में जीते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में हम एक ऐसी ग्रैटिट्यूड अलाइनमेंट प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी ऊर्जा को बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों कैसे बताते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं वास्तव में काम करती हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। क्या आपने कभी नई कार खरीदने के बारे में सोचा और अचानक वही कार आपको हर जगह दिखाई देने लगी? ऐसा क्यों होता है? हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। RAS यह तय करता है कि करोड़ों सूचनाओं में से आपको किस चीज पर ध्यान देना है। यदि आपका मन डर, कमी और असफलता पर केंद्रित है, तो आपका RAS वही अवसर दिखाएगा जो आपके डर को सही साबित करे। लेकिन यदि आपका ध्यान विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता पर है, तो आपका RAS ऐसे अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही सिद्धांत काम करता है। आप जिस ऊर्जा में जीते हैं, उसी प्रकार के अनुभव अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फियर एक संकेत भेजता है कि मेरे पास नहीं है। फेथ एक संकेत भेजता है कि मुझे विश्वास है कि सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, और ब्रह्मांड हमेशा आपकी प्रमुख ऊर्जा का जवाब देता है। लेकिन यदि यह इतना सरल है, तो फिर अधिकांश लोगों की प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती? आइए उन 6 बड़ी गलतियों को समझते हैं जो हमारी ऊर्जा को ब्लॉक कर देती हैं। मैनिफेस्टेशन की 6 आम गलतियां। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अनजाने में अपनी ही प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। गलती 1, संदेह। आप मांगते हैं, फिर अगले ही पल सोचते हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं। यह मिश्रित सिग्नल भेजता है। गलती 2, डर। डर हमेशा सबसे खराब परिणाम की कल्पना करता है और आपका ध्यान उसी दिशा में चला जाता है। गलती 3, फेक फेथ। मुंह से कहते हैं मुझे विश्वास है, लेकिन भीतर बेचैनी और चिंता बनी रहती है। गलती 4, तुलना। दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा पर शक करना। गलती 5, गलत पहचान। खुद को हमेशा संघर्ष करने वाला व्यक्ति मानना। गलती 6, बेगिंग एनर्जी। बार बार मांगना जैसे कि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुनी ही नहीं। याद रखिए, प्रार्थना याचना नहीं है, प्रार्थना विश्वास है। अब प्रश्न यह है कि सही ऊर्जा में कैसे आया जाए। इसके लिए पहले हमें अपने मन और हृदय को एक दिशा में लाना होगा। प्रेयर अलाइनमेंट प्रैक्टिस। अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए एक बार और अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाइए। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी आपके पूरे शरीर को भर रही है। सारी चिंता, सारा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। अब मन ही मन कहिए, मैं नियंत्रण छोड़ता हूं, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं कि सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अब अपने सबसे बड़े सपने की कल्पना कीजिए, उसे पूरा हुआ महसूस कीजिए, खुशी महसूस कीजिए, सुकून महसूस कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए। और अब जब आपकी ऊर्जा ग्रहण करने की अवस्था में है, तो आइए उन शक्तिशाली ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस की ओर बढ़ते हैं जो आपके अवचेतन मन को नई दिशा देंगे। गाइडेड ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। अब अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा दे रहे हैं। जहां भी हैं, कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाइए। यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए एक बार फिर। और अब अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
कल्पना कीजिए कि आपके हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश जल रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और कृतज्ञता से भरा हुआ है। अब मेरे शब्दों को केवल सुनिए मत, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए और मन ही मन मेरे साथ दोहराइए। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। मैं अब यह चिंता छोड़ता हूं कि कब और कैसे होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने प्रेम, विश्वास और सच्चे हृदय से मांगा है वह पहले से ही मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं उस दिव्य शक्ति का आभारी हूं जो हर पल मेरे लिए काम कर रही है। मैं जानता हूं कि भले ही मेरी आंखें अभी परिणाम न देख पा रही हों, लेकिन ब्रह्मांड मेरी इच्छाओं को सही समय, सही स्थान और सही तरीके से पूरा करने में लगा हुआ है। मैं विश्वास चुनता हूं, मैं धैर्य चुनता हूं, मैं कृतज्ञता चुनता हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं हर दिन दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूं। मेरे जीवन का हर कदम एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जब मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी ब्रह्मांड मेरे लिए मार्ग बना रहा होता है। मेरे भीतर की बुद्धि जागृत हो रही है, मेरी अंतर ज्ञान शक्ति मजबूत हो रही है। मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं सही समय पर सही लोगों से मिल रहा हूं। मेरे जीवन की हर घटना मुझे मेरी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रही है और इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहे हैं। मेरे शरीर की हर कोशिका प्रेम और उपचार की ऊर्जा से भर रही है। मेरा मन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो रहा है। मैं तनाव, चिंता और भय को छोड़ रहा हूं। मैं शांति को स्वीकार कर रहा हूं। मैं स्वास्थ्य को स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं और मेरा शरीर मुझे स्वस्थ ऊर्जा के साथ उत्तर देता है। मैं संपूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, समृद्धि और प्रचुरता मेरी ओर सहजता से प्रवाहित हो रही है। मैं कमी की मानसिकता को छोड़ रहा हूं और भरपूरता की चेतना को अपना रहा हूं। मेरे जीवन में धन, अवसर, सफलता और खुशियां लगातार बढ़ रही हैं। मैं हर उस अवसर के लिए आभारी हूं जो मेरी आय बढ़ाता है। मैं हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूं जो मेरी प्रगति में योगदान देता है। मैं समृद्धि के योग्य हूं। मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। मैं समृद्धि को साझा करता हूं और जितना अधिक मैं कृतज्ञ होता हूं, उतनी ही अधिक प्रचुरता मेरे जीवन में प्रवेश करती है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं योग्य हूं और प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं अब उन सभी सीमित मान्यताओं को छोड़ता हूं जिन्होंने मुझे वर्षों तक रोके रखा। मैं अब यह मानना बंद करता हूं कि मुझे संघर्ष ही करना है। मैं अब यह मानना शुरू करता हूं कि मैं प्रेम, सम्मान, सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशियों का अधिकारी हूं। मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं। मैं अपने मूल्य को पहचानता हूं। मैं उस व्यक्ति में बदल रहा हूं जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। धन्यवाद ब्रह्मांड, हर नया दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आता है। हर सुबह एक नया आरंभ है। हर दिन मेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं जीवन की अनंत संभावनाओं के लिए खुला हूं। मैं उन अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित कर रहा हूं जिन्हें पहले मैं अनदेखा कर देता था। मैं विश्वास करता हूं कि सही अवसर सही समय पर मेरे जीवन में आते हैं। मैं तैयार हूं। मैं जागरूक हूं। मैं ग्रहणशील हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा हुआ हूं। मेरे हृदय में प्रेम है। मेरे मन में शांति है। मेरी आत्मा में विश्वास है। मैं अतीत के दर्द को छोड़ रहा हूं। मैं भविष्य की चिंता को छोड़ रहा हूं। मैं वर्तमान क्षण को स्वीकार कर रहा हूं। मैं हर उस अनुभव के लिए आभारी हूं जिसने मुझे मजबूत बनाया। मैं हर उस चुनौती के लिए आभारी हूं जिसने मुझे कुछ सिखाया। मैं जीवन के प्रवाह के साथ चल रहा हूं और मुझे भरोसा है कि सब कुछ मेरे सर्वोच्च हित में हो रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड, जो कुछ मैं चाहता हूं वह मेरी ओर बढ़ रहा है। मेरे सपने जीवित हैं। मेरी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं। मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। मैं अब उनका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें विश्वास के साथ अपनी ओर आने दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरी कल्पना से भी बेहतर योजनाएं बना रहा है।
मैं अपने जीवन में चमत्कारों के लिए खुला हूं। मैं नए अवसरों के लिए खुला हूं। मैं प्रेम के लिए खुला हूं। मैं सफलता के लिए खुला हूं। मैं उन सभी आशीर्वादों के लिए खुला हूं जो मेरी ओर बढ़ रहे हैं। अब कुछ क्षणों के लिए बस शांत रहिए। अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। उस व्यक्ति को महसूस कीजिए जो आप बन रहे हैं, और मन ही मन 3 बार कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड। क्योंकि कृतज्ञता वह भाषा है जिसे पूरा ब्रह्मांड समझता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है। जब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होने लगती हैं, जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का जवाब देना शुरू करता है, तो उसके संकेत क्या होते हैं? कैसे पहचानें कि आपकी प्रार्थना सचमुच काम कर रही है? आइए अब उन शक्तिशाली संकेतों को समझते हैं जिन्हें अधिकांश लोग देख तो लेते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। संकेत और हीलिंग। जब प्रार्थना काम करने लगती है तो सबसे पहले आपकी परिस्थितियां नहीं बदलती, सबसे पहले आपका अंदरूनी संसार बदलता है। अक्सर लोग किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आपको महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। संकेत नंबर 1, मानसिक शांति बढ़ने लगती है। जो बातें पहले आपको रात भर परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। आपके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिना किसी स्पष्ट कारण के भी आप पहले से अधिक शांत महसूस करने लगते हैं। संकेत नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। आप छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। आपका मन पहले से अधिक स्पष्ट होने लगता है। आप सही और गलत के बीच अंतर आसानी से समझने लगते हैं। संकेत नंबर 3, आपकी इंट्यूशन मजबूत होने लगती है। कई बार अचानक किसी व्यक्ति, अवसर या निर्णय के बारे में भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलता है, और बाद में आपको एहसास होता है कि वह संकेत बिल्कुल सही था। यही आपकी आंतरिक बुद्धि का जागरण है। संकेत नंबर 4, सही लोग और अवसर जीवन में आने लगते हैं। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी मदद कर देता है। कोई नई जानकारी, नया अवसर या नई संभावना आपके सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर रहा है। संकेत नंबर 5, पुरानी नकारात्मक आदतें कमजोर होने लगती हैं। आप शिकायत कम करने लगते हैं। आप नकारात्मक सोच से बाहर निकलने लगते हैं। जो आदतें पहले आपको पीछे खींचती थीं, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन वह हमेशा तैयारी शुरू कर देता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। उसी तरह हीलिंग भी पहले भीतर होती है और बाद में बाहर दिखाई देती है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तब आपकी वास्तविकता भी बदलना शुरू कर देती है। और इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए सुनिए नितिन की एक प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको अपनी ही कहानी जैसी लगे। नितिन एक साधारण इंसान था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसका विश्वास छोटा हो चुका था। लगातार आर्थिक तनाव, भविष्य की चिंता और बार बार मिलने वाली असफलताओं ने उसके अंदर नकारात्मक सोच भर दी थी। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितनी भी प्रार्थना करे, उसकी बात कोई नहीं सुनता। हर सुबह वह चिंता के साथ उठता था और हर रात निराशा के साथ सोता था। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने अगले 21 दिनों तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का संकल्प लिया। हर सुबह, हर रात वह केवल एक वाक्य दोहराता था, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर प्रार्थना स्वीकार हुई। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। जहां पहले वह समस्याएं देखता था, अब वह संभावनाएं देखने लगा। जहां पहले डर था, वहां विश्वास आने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसकी बातचीत का तरीका बदला। उसकी ऊर्जा बदल गई। कुछ महीनों बाद उसे एक बेहतर अवसर मिला। रिश्तों में सुधार आया। उसका तनाव कम हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे फिर से खुद पर भरोसा होने लगा। क्या यह कोई जादू था? नहीं, यह उसके भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम था। जब सोच बदली तो निर्णय बदले। जब निर्णय बदले तो परिणाम भी बदलने लगे।
नितिन की जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन जिस दिन उसने कृतज्ञता को चुना उसी दिन उसकी नई यात्रा शुरू हो गई। और अब सवाल यह नहीं है कि नितिन की जिंदगी बदली या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अगले 21 दिनों तक अपने जीवन को एक नया मौका देने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस वीडियो की एफर्मेशंस दिल से सुनी है तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद ब्रह्मांड। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इस सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है, और अगले 7 दिनों तक सोने से पहले इस वीडियो को जरूर सुनिए। जब एक ही सकारात्मक संदेश बार बार आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव और गहरा होने लगता है। अगर आप ऐसे ही पावरफुल एफर्मेशंस और मोटिवेशन वीडियोस चाहते हैं तो चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं।